आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ETF के बारे में बात करने वाले हैं जो पिछले 25 सालों में मात्र 10 रुपये से 290 रुपये तक की जर्नी तय कर चुका है। वो ETF कौन सा है? दूसरी बात करने वाले हैं एप्स्टीन फाइल के ऊपर। क्या रिटेल भैया जितने भी हैं उन्हें पता है कि अगर कोरोना की तरह कोई बड़ी गिरावट मार्केटों में आती है तो वो कैसे अपने आप को संभालेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे और किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो डेंट लगेगा, जो उनका पोर्टफोलियो लालम लाल होगा, तो उसे कैसे संभालेंगे? अपने आप से ये सवाल आपको पूछना है। तीसरी बात करने वाले हैं सिल्वर के ऊपर कि ग्लोबली जो है सिल्वर इस वक्त क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, सिल्वर का मेजर जो सपोर्ट है वो क्या है और आपको किस अंदाज में सिल्वर को लेना चाहिए और आपके पोर्टफोलियो में अगर ये रहेगा तो कितना परसेंट रहना चाहिए। तो वो एक ETF जो 25 साल तक आपका साथ निभा सकता है और पिछले 25 साल से भी लोगों का साथ निभा रहा है, उस पर आज का वीडियो आधारित है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की लर्निंग वीडियोस हम हमेशा बनाते रहते हैं और आपको उससे हमेशा बेनिफिट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू। दोस्तों, एप्स्टीन फाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो चुकी है। मैं मात्र इतना बताना चाहूँगा कि किसी भी सेंटिमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट किसी भी पॉजिटिव सेंटिमेंट से 3 गुना ज़्यादा होता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी भी नेगेटिव इमोशंस का या सेंटीमेंट का इंपैक्ट जो होता है वो 3 गुना ज्यादा होता है किसी भी पॉजिटिव सेंटीमेंट का। मिसाल के तौर पे 2 से 3 महीना लग गया ऊपर आने में, मात्र 2 हफ्ता लगा वापस नीचे आने में, तो आप इससे समझ सकते हैं कि नैस्डैक 1400 पॉइंट पिछले हफ्ते लुढ़का है। आप अंदाजा लगा लो कि इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है, ये कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। कंप्लीट फाइल आपके लिए तैयार है, आप उसको देखो और एंजॉय करो कि दुनिया में हो क्या क्या रहा है। अब चलते हैं, बात करते हैं सिल्वर की और उसके बाद हमारा वो ETF जो 25 साल तक हमारा जो है साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। सिल्वर जब 68 का हुआ करता था तब से मैं कंटिन्यू 17-18 वीडियो बनाकर आपको कंसिस्टेंट बताता रहा। हमारे सारे स्टूडेंट्स ने एक लंबी जर्नी, एक लंबी पारी खेली, लेकिन जिन लोगों ने भरोसा नहीं किया, जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो मार्केट में यहाँ वहाँ वीडियो देखते रहे और उसके अंदर जो है अपनी जर्नी नहीं दर्ज कर पाए, वो आज की डेट में हाथ मसलते रह गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि सिल्वर 68 रुपये 65 रुपये से 360-370 तक गया सिल्वर 20। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉफिट वाकई में बुक किया होगा? क्या हमारे स्टूडेंट ने सबने प्रॉफिट बुक किया? क्यों किया? क्योंकि मैं उनके साथ था, मेरा मेंटरशिप कंटिन्यू उनको मिल रहा था। जो मेंटरशिप प्रोग्राम में नहीं है उनको भी हमने मेंटरशिप किया कि भाई उतर जाओ, उतरने का वक्त आ गया है, बहुत ज़्यादा आप लालच मत करो। एक्चुअली जब कोई चीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो ना तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसे समय में आपको बाहर का कोई आदमी चाहिए जो आपको समझाए। गुस्से में जब आप आते हो या आप जज्बाती होते हो तो आपको एहसास होता, हर किसी ने एहसास किया होगा कि जब हम गुस्से में आते हैं तो उस समय हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, सिर्फ हमारे जज्बात काम करते हैं। तो जब रपा रप ऊपर जो है खटाखट बढ़ रहा था सिल्वर, उस वक्त जो है लोगों का दिमाग काम करना बंद किया था। तब मैंने एक मैसेज जो है ब्रॉडकास्ट किया था, वो हमारे स्टूडेंट को पता है कि भाई उतर जाओ, ट्रेन स्टेशन पे पहुंचने से पहले उतर जाओ, वही स्मार्ट आदमी है। एक्चुअल लोकल ट्रेन में जब आप चढ़ोगे तो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंचने से पहले उतरोगे तो आपके साथ हादसा हो जाएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका उल्टा है, प्लेटफॉर्म पे पहुंचने से पहले उतरना होता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जैसे ही पहुंचती है ट्रेन बहुत ज़्यादा झटके आते हैं, टर्बुलेंस आता है और कई बार तो प्लेटफॉर्म से पीछे गाड़ी आ जाती है। तो आपने सिल्वर में उस चीज़ को देखा होगा। बहरहाल 360 के आसपास सिल्वर 20 था, मात्र 2 हफ्ते में 204 के आसपास आ गया। करेक्शन की लिमिट देखो, सीमा देखो आप, कितनी बड़ी करेक्शन की है। उसके बाद फिर ऊपर गया 262, 66, 65 तक गया, उसके बाद वापस नीचे आया और अभी 222-225 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऊपर हम कब मान के चलेंगे कि करेक्शन कंप्लीट होगी, ऊपर जा रहा है। 285 के ऊपर अगर जाता है तो टेक्निकली ऐसा प्रतीत होता है, मैं 100% गलत हो सकता हूँ, ठीक है, कि ये एक बुलिश टेरिटरी में फिर से एक बार जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे ही रह गया तो नीचे 180 के नीचे जब आएगा तो हमें सिल्वर 20 के ऊपर ध्यान देना, अदरवाइज ध्यान नहीं देना है। सिल्वर को बिल्कुल अभी साइड वे कर दो, 180 के नीचे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो। लंबी पारी जब आप खेलोगे ना तो सिल्वर ने भी लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया अच्छा रिटर्न बनाकर दिया है। सिल्वर कोई बुरा एसेट नहीं है, बहुत बढ़िया एसेट है। गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में कम से कम आपकी एज मान लो
इस वक्त 40 साल है, तो 100 माइनस 40 जब करोगे तो आपके पास जो है 60% की इक्विटी होना चाहिए और बाकी जो है आपके पास सिल्वर या गोल्ड होना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो में 10, 15, 20% के आसपास सिल्वर गोल्ड होना चाहिए। आप इसको कॉम्बो पैक ले लो, आप गोल्ड नहीं सिल्वर के भी मिला लो तो आपके पास ये दोनों जो है एक 10 से 15%, 20% के आसपास होना चाहिए एक्विजिशन। 5% सिल्वर ले लो, 15% गोल्ड ले लो, 10% गोल्ड ले लो, 10% सिल्वर ले लो। इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में एक हेजिंग पर्पज से होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड जो है इंटरनेशनल कमोडिटी है, कोई इंडिया मार्केट की कमोडिटी नहीं है। तो ये आपकी जो रुपी डी वैल्यू होती है ना, उसको भी हेज करता है। तो बहुत सारे बेनिफिट है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ, वही बोलूँगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा। हमें उस एक ETF के ऊपर बात करना है। तो अगर आप देखा जाए तो सिल्वर जो है इस वक्त अभी एक्यूमुलेशन जोन में नहीं है। अभी ये तड़पड़ा रहा है कि मैं ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं, ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं। जब हलाल हो जाता है बकरा तो कुछ देर तक छटपटाता है कि भाई क्या है, उसकी रूह निकलने वाली रहती है, तो वो जो है छटपटाता है थोड़ा, ठीक है। तो उसी तरीके से ये जो सिल्वर है इसकी रूह अंदर रहेगी या निकलेगी, ये तो आने वाले वक्त बताएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आपको खुद ही धीरे धीरे आइडिया मिलता रहेगा जब आप सीखते जाओगे, लर्निंग करते जाओगे। बाकी एक चीज़ बता दूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके कोई भी काम करना है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पहली चीज़। अपना पर्सनल जाती ओपिनियन यहाँ रखने आता हूँ, एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाता हूँ। ये जो चेंज के बीच में दिमाग है ना, उसको सही करने आता हूँ, क्योंकि ये दिमाग का काम 90% है, 10% स्ट्रेटजी और टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें। ये आप भी मान जाओगे, अभी नहीं मानते हो, नए होंगे, पुराने होंगे तो समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पूरा खेल दिमाग का है। और ये मानव विज्ञान के ऊपर जो फाइनेंशियल बिहेवियर है उसके ऊपर इंडिया के अंदर एक टॉप मोस्ट चैनल में से एक हमारा चैनल है जो काउंट होता है। तो आप सब्सक्राइबर बेस मत देखो, ये देखो कि कंटेंट किस तरीके से यहाँ पे डिलीवर किया जा रहा है, क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उस एक ETF की तरफ चलते हैं जो मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो हमारे लिए 25 साल से मेहनत कर रहा है और आने वाले 25 साल भी मेहनत करेगा। उस ETF की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आपने ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम हमारा ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो बहुत ही महंगी चीज़, बहुत ही कीमती चीज़ मिस कर रहे हो, बहुत सस्ते दामों में। तो क्या है दाम, क्या है कॉस्ट, सारी चीज़ें जानना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, कांटेक्ट करो, हमारी टीम से तुरंत पता करो क्या प्राइस है, और उस पर आपको 30% का डिस्काउंट गुरुजी ऑफर मिलेगा। तुरंत इनरोल कर लो, आज ही अपने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को प्राप्त करो और सीखना शुरू करो, लर्निंग शुरू करो। 3 महीने की मेंटरशिप वहाँ पे फ्री है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस ETF की मैं बात कर रहा हूँ वो पिछले 25 साल में 10 रुपये से 290 रुपये का हुआ है। तो अगर हम कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न देखें तो 13.5% का रिटर्न इस ETF ने पिछले 25 सालों में बना के दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या है, नाम क्या है। 56,500 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। PE रेशियो 21.6 से 0.04% के आसपास जो इसका एक्सपेंस रेशियो, इंतहाई कम एक्सपेंस रेशियो है। बहुत ही दिग्गज बड़ा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये ETF का जो नाम है दोस्तों, निफ्टी 20। जी हाँ, निफ्टी की 50 कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है और इसका 1 साल का रिटर्न 10% बना के दिया है, 3 साल का रिटर्न 14% का बना के दिया और 5 साल का 13% के आसपास का कैगर दिया है इसने। तो यानी निफ्टी 20 के अंदर अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करें प्रॉपर तरीके से और लंबे समय की पारी खेले, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं बिटवीन 12 से 14-15% के आसपास का एक रिटर्न ये सिस्टमेटिक आपको बना के देता है। स्टेबल रिटर्न देता है, धीरे धीरे चलता है लेकिन एक स्टेबल रिटर्न आपको बना के देता है। पिछले 25 सालों में कितनी जंग हुई, कितनी लड़ाई हुई, कितनी फसाद हुई, क्या क्या नहीं हुआ होगा, आप खुद ही अंदाजा लगाओ, लेकिन इसने रिटर्न बनाकर दिया है दोस्तों। तो आगे बना के देगा, ये तो मार्केट रिस्क के ऊपर सब्जेक्ट करता है, बट इसने जो पिछला रिटर्न बना के दिया है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जो कंपाउंडिंग का 8वां अजूबा है, उसने इस्तेमाल किया और ये आपको बना के दिया। तो कोई चीज़ की गारंटी नहीं होती है, बट इसने पिछले बार ऐसा परफॉर्म किया है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि आगे भी इस तरीके का परफॉर्मेंस हमारे निफ्टी का रहेगा, क्योंकि हम दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमिक बनने जा रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबा दो और साथ ही साथ हमारा ETF का ट्रेडिंग प्रोग्राम आज ही इनरोल करो, हमारी टीम से राब्ता करो।